आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर नहीं, एक लेसन है किसी भी इन्वेस्टिंग लर्नर के लिए। नमस्ते, माय नेम इज गौरव विमल और आज मैं बात करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर के बारे में। और मुझे पता है इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यू आने वाले हैं। उसका एक ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर रहा है वो रिटेल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा है। तो यही कारण था मैंने इस पे वीडियो बनाने की सोचा और मुझे लगता है इस पे वीडियो बहुत ही ज़रूरी थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर को जैसा फॉलो कर रहा हूँ तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर जो भी अच्छे से फॉलो करेगा वो इसे एक लेसन की तरह ले सकता है और ये बहुत अच्छा लेसन है, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत आगे काम आने वाला है। अब मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर इतना पॉपुलर रहा है। आप अगर पीछे जाएंगे यूट्यूब में 2018-19-20 में, तो 2018-19-20 पे अगर कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर की वीडियो अपलोड करता था तो उस पर हमेशा बहुत ज़्यादा व्यू आते थे कंपेरेटिवली अगर किसी और चीज़ की वीडियो वो शेयर करता था। ऐसे ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को हमेशा हर जगह मल्टी बैगर शेयर बताया जाता था। यहाँ तक कि वैल्यू पिकर फोरम, जो स्मार्ट इन्वेस्टर का फोरम कहा जाता है, वहाँ तक पे अगर आप देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सबसे ज़्यादा कमेंट है और वहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन होती है। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, अगर आप ट्विटर पे भी चले जाते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात हर जगह हो रही होती है और जो भी अपने आप को थोड़ा बहुत ठीक ठाक इन्वेस्टर समझता है सबके सब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेते हैं। तो ये तो रहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की पॉपुलैरिटी की बात, लेकिन इस पॉपुलैरिटी में लोग फंसे कैसे और मैं ये क्यों कह रहा हूँ लोग फंसे थे। देखिए, मैं आपको वॉरेन बफेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट बता देता हूँ जो मेरे दिमाग में बहुत डीप एनग्रेव्ड है और मैं हमेशा उसे ध्यान रखता हूँ। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था जो भी कंपनी की सीईओ होते हैं, ओनर होते हैं, प्रमोटर होते हैं, वो उन्हें खुद नहीं पता होता वो कंपनी में कितना नेगेटिव में चल रहे हैं, कंपनी कितनी नेगेटिव में चल रहे हैं, क्योंकि वो उसके ओनर है, सीईओ है, प्रमोटर है, वो अपनी कंपनी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उसे अच्छा बनाना चाहते हैं। कभी कभी उनकी इंटेंशन नहीं होती कि उन्हें पता हो कि कंपनी कौन सी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, बेकार डायरेक्शन में जा रही है, वो अपना सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और ये जो प्रमोटर होते हैं नॉर्मली बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन वो अपनी कंपनी की बाहर आके बुराई तो नहीं कर सकते, ये तो कह नहीं सकते कि ये अच्छा नहीं होगा, तो क्योंकि उन्हें खुद दिल में लग रहा होता है इन प्रमोटर्स को कि ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है। तो ये जब पब्लिक में आते हैं बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है उस ट्रैक रिकॉर्ड के चलते मार्केट में इनकी हवा बन जाती है। लोगों को लगता है कि अब इन्होंने बोला है तो ऐसा ही होगा और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। वॉरेन बफेट एंड चार्ली मुंगर कहते हैं हमें हमेशा नंबर्स को भी देखना चाहिए क्योंकि कभी कभी प्रमोटर को खुद पता नहीं होता कंपनी में चल क्या रहा है। इस केस में बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर 2017-18 में हुआ था और 70 रुपए के शेयर पे लिस्ट हुआ था, जो कि आज 54 रुपए पे है। इसका मतलब ये है जिसने भी इस मर्जर से शेयर लिया था आज भी वो लॉस में है। लेकिन सिर्फ कहानी इतनी सी नहीं है, मैं आपको पूरी कहानी शुरू से एंड तक डिटेल में बताता हूँ ताकि आप इससे और अच्छे सीख ले सकें, क्योंकि जो इतना सारा ट्रस्ट बना था वी विद्यानाथन में वो हवा में नहीं आया, जो उनकी बातें थी मार्केट में वो हवा में नहीं आई, उसका कोई ना कोई कारण है। इसलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये कैसे हुआ और आज हम इस मोड़ पे कैसे खड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि वी विद्यानाथन पहले कैपिटल फर्स्ट एक एनबीएफसी कंपनी चलाया करते थे जो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी, जो कि बजाज फाइनेंस लेवल की ग्रोथ कर रही थी। तो इतनी अच्छी ग्रोथ करने के बाद वी विद्यानाथन का मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम था, लेकिन कैपिटल फर्स्ट एक एनबीएफसी होने के कारण उसकी कुछ लिमिटेशन थी। एक एनबीएफसी एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ सकती क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो वी विद्यानाथन उसे बैंक में कन्वर्ट करना चाहते थे और बैंक में कन्वर्ट करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप बैंकिंग का लाइसेंस ले लीजिए, वो इंडिया में बहुत टफ है, या आप किसी बैंक के साथ मर्ज हो जाइए। तो वी विद्यानाथन जी राजीव लाल जी से मिले और उन्होंने कैपिटल फर्स्ट को आईडीएफसी से मर्ज करने की सोची। इसमें राजीव लाल जी को भी बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि आईडीएफसी इतना कुछ अच्छा कर नहीं रही थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक थी, वो बड़े बड़े लोन दिया करती थी लेकिन बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे वी विद्यानाथन जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड पहले से प्रूव कर चुके थे, उन्हें लगा बैंक भी अच्छा ग्रो करेगा क्योंकि वी विद्यानाथन का साथ मिल जाएगा और हम सब पैसे बना पाएंगे। तो इसी कारण इन्होंने 2017-18 में मर्जर कर लिया और आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट मर्ज होकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बन गए। इस मर्जर पे एक शेयर की कीमत 70 रुपए बनी और यहाँ पे वी विद्यानाथन ने बहुत बड़े बड़े वादे करे और इनके बड़े बड़े वादे का मैग्नम आप इससे समझ सकते हैं
कोई भी न्यूज़ चैनल पे सिर्फ इन्हीं की बात होती थी और इन्हें एज अ हीरो लिया जाता था। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देखते थे तो इन्हें एक हीरो पोर्ट्रेट करते थे। ऐसे ही अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ की बात होती है। ऐसे ही यहाँ पे जब बिजनेस की बात हुआ करती थी तो यहाँ पे वी विद्यानाथन का नाम लिया आता था। अब वो आ रहे थे अपने बैंकिंग के सपने को लेकर, तो लोगों को लगा अब ये बहुत ही आगे जाने वाले हैं। लेकिन मुझे तब भी लगता था इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया। लेकिन जो क्राउड होता है वो आपको भी धीरे धीरे पकड़ लेता है, नो मैटर आप कितने ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो इसकी चपेट में 2019 में मैं भी आया था, मैंने भी कुछ शेयर खरीदे थे। इवन दो मेरे को मालूम था यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि शेयर हमेशा से बहुत ही कॉस्टली रेट में था और चाहे कितना अच्छा कर ले मेरे को 2 या 3 गुना से ज़्यादा कभी भी रिटर्न नहीं दिख रहा था। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। ये शेयर आज भी 54 के रेट पे होते हुए भी आज भी 35 से 40 हज़ार करोड़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसे 10x होना है यहाँ से तो ये 4 लाख से 5 लाख करोड़ पे आ जाएगा, जहाँ पे HDFC बैंक हमारा 8-9 लाख करोड़ पे ट्रेड करता है। अगर IDFC फर्स्ट 4-5 लाख करोड़ पे आ जाता है तो इस सेकंड बिगेस्ट बैंक बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई भी बैंक हवा में आके जो HDFC बैंक 30 साल से मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत को 5 साल में ओवरशेट कर सके। चलो वापस चलते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के मर्जर पे। जब इनका मर्जर हुआ लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह आ गया था और बहुत सारे लोगों ने इसे एज अ मल्टीबैगर रिकमेंड करना शुरू कर दिया। मल्टीबैगर रिकमेंड करना इसे इतना बड़ा बन गया था कि आप अगर किसी से पूछे मल्टीबैगर स्टॉक बताओ तो सबसे पहले स्टॉक का नाम आता था IDFC फर्स्ट बैंक। ये बात काफ़ी लोगों को अब भी पता होगी जो बहुत पहले से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे वी विद्यानाथन ने मर्जर के बाद नोटिस करा जो इनकी कैपिटल फर्स्ट की बुक थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो IDFC की बुक थी, IDFC की बुक मतलब जो इनके लोन्स थे वो बहुत ही बेकार थे, मतलब वो लोन वापस नहीं आ रहे थे, ऑलमोस्ट NPA थे। तो वी विद्यानाथन ने पब्लिकली बोला हमारे पास बहुत सारे NPA हैं, हमें प्रॉफिटेबल जाने के लिए करीब 1 साल लगेगा। यही 1 साल करते करते इन्होंने 2020 तक खींच दिया और 2020 तक ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं थे। जो लोगों ने 70 रुपये में शेयर लिया था आज उनका शेयर 40 रुपये में ट्रेड कर रहा था। 3 साल हो चुके थे और उन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिया था, और यही रिटर्न वो FD में अच्छे से रिटर्न कमा सकते थे। लेकिन लोग इनके साथ अब भी जुड़े हुए थे, लेकिन लोगों की उम्मीद तो हमेशा से बनी रहती है। लेकिन 2020 में इनके प्रॉफिटेबल होने की उम्मीद दिखने लगी, लेकिन तभी हुआ एक ब्लैक स्वान इवेंट, कोरोना आ गया। कोरोना के आते ही बहुत सारे बैंक NPA घोषित करने लगे, जो कि नॉर्मल था क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिजनेस में लॉस हुआ था और बहुत सारे पैसे नहीं आने वाले थे। यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक को भी एक्सक्यूज़ मिल गया कुछ और टाइम तक के लिए NPA घोषित करने का, क्योंकि जब सभी लॉस बुक कर रहे हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक कैसे लॉस बुक ना करे, जो कि एक ऑब्वियस की बात है। एज अ बैंक इनको भी कुछ नए NPA दिखाने पड़ेंगे, लेकिन इनके NPA बड़े होते गए। कभी कोई वोडाफोन आइडिया का NPA, कभी कोई रियल एस्टेट का NPA, एक के बाद NPA आते गए। यही टाइम कटता गया 2022 में जाके कुछ प्रॉफिटेबल होना शुरू करे। अब आप नोटिस करेंगे इसमें पूरे 5 साल लगे इसको नॉर्मली प्रॉफिटेबल होने के लिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो गए थे, एक नॉर्मली प्रॉफिट होने के लिए इन्हें पूरे 5 साल लग गए। 5 साल लगने के बाद आज हम 2023 में हैं। 2023 में ठीक ठाक प्रॉफिटेबल दिखते हैं, लेकिन इनका शेयर अभी तक चला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी एज्यूम्पशन लूँ तो मेरे को लगता है यहाँ से दुगना या तिगना तो अभी IDFC फर्स्ट बैंक हो सकता है अगर ये ऐसा ही करते रहें। लेकिन अगर आप दुगना ही और तिगना ही पैसा करने वाले हैं तो जिन्होंने अपने 6 साल गंवाए हैं, 6 साल 7 साल गंवाए हैं, क्या वो वर्दी था IDFC फर्स्ट बैंक में? क्योंकि अगर आप किसी भी जगह पे इतने अपने पैसे डाल देते तो आप बहुत ज़्यादा पैसा बना चुके होते हैं। अगर आप 40 रुपये से ही लगाते हैं जो 18-19 में लोगों ने इन्वेस्ट किया था, तो 40 रुपये से भी आज 54 रुपये का शेयर है, करीब 25% का आप है। 25% का आप कुछ नहीं होता। इससे अच्छा रिटर्न तो आपको निफ्टी 50 में मिल गया होता अगर आपने उसी में लगा दिया होता। 12,000 रुपये निफ्टी चल रहा था 2020 में और आज चल रहा है करीब 18,000 रुपये, पूरा 50% का आप होता। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने दिया क्या अपने रिटेलर्स को? कुछ नहीं दिया, सिर्फ वादे दिए और आगे भी हमें कुछ लगता नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया लोग मल्टीबैगर रिटर्न की आशा तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी देख नहीं पा रहे। HDFC बनने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा कंपटीशन लगेगा। मैं सब चीज़ों को क्लोज करके यही कहना चाहूँगा, लोग इतने बड़े बड़े वादे में ना आए, न्यूज़ चैनल को ज़्यादा ना देखें, क्योंकि न्यूज़ चैनल ने भी बहुत हवा बनाई थी, हर न्यूज़पेपर ने इसकी बहुत हवा बनाई थी। वी विद्यानाथन को एक बहुत बड़ा हीरो दिखाया था, जो मुझे भी लगता है वो है भी हीरो, लेकिन आपको मार्केटिंग गिमिक समझने पड़ेंगे। इन्होंने इतने करोड़ रुपए अपने टीचर को इक्विटी दी, इन्होंने कुछ पैसे कैब ड्राइवर को दिए। ये इस टाइप की जो न्यूज़ होती है एक मार्केटिंग गिमिक बनाने के लिए होती है, ये एक मार्केटिंग स्किल्स है। इसको आप एज अ
बहुत अच्छा % का शेयर चलेगा उसमें ना लीजिए। और ऐसी जो भी हवा बनाई जाती है कि शेयर बहुत अच्छा है, हर जगह न्यूज़ फैलाई जाती है, ये भी एक काम होता है। इसमें फिर लोग फंसते चले जाते हैं, एक दूसरे को सजेस्ट करते जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी नहीं देखते। प्रैक्टिकलिटी यही है कि HDFC ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुना हो सकता है, और 10 गुना होने में भी HDFC फर्स्ट बैंक के सेकंड पे आ जाएगा। सिर्फ 10 गुना रिटर्न के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आपने 5 साल गंवा चुके हैं और 5 साल में भी आपको कुछ नहीं मिला। वहीं आप कितने नंबर्स ऑफ स्टॉक्स हैं, उन्होंने कितने सारे रिटर्न दे दिया और उनकी कोई हवा नहीं है, और आगे चल के भी वही अच्छा रिटर्न देने वाले हैं इन कंपेरिजन टू IDFC फर्स्ट, क्योंकि IDFC फर्स्ट मुझे सिर्फ लेसन लगता है, ना कि शेयर। तो आज के लिए इतना ही। माय नेम इज गौरव विमल। थैंक यू।